मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो बीच दलित समाज का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब दिल्ली के बीचों बीच अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर को हम देखते हैं। बाबा साहेब के विभिन्न आयामों पे शोध हो, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर बने, मोदी जी ने इसकी चिंता की है। बाबा साहेब के नाम पे जब हमारी अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन हो रहा था तो भीम ऐप, चाहते तो कोई और नाम रख सकते थे, लेकिन भीम ऐप नाम रख करके बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। अभी पंचतीर्थ का जिक्र आया, बाबा साहेब के स्मृतियों से जुड़े हुए वो एक एक स्थान, जन्म स्थान हो, शिक्षा भूमि हो, दीक्षा भूमि हो, परिनिर्वाण भूमि हो, वो मात्र पर्यटन या पॉलिटिक्स का स्थान नहीं है, वो तीर्थ का दर्जा है। हमारे यहां 4 धाम होता है, उसी तर्ज पे बाबा साहेब अंबेडकर की स्मृतियों से जुड़े हुए एक एक स्थान को पंचतीर्थ बनाने का काम किया है। सिर्फ भारत में नहीं, लंदन में जहां बाबा साहेब अंबेडकर ने पढ़ाई की थी, उस स्थान को भी लंदन में सरकार जो हमारी महाराष्ट्र में थी, उस भूमि को खरीदा, उस परिसर को खरीदा, और आज हम वहां जाते हैं तो हमारा सम्मान से सीना चौड़ा होता है। साथियों में समझने की आवश्यकता है, राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। पिछले 1-2 साल से हम लोग देख रहे हैं संविधान संविधान, सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय। आप लोगों से पूछते हैं कहां है SC ST OBC, कहां है SC ST OBC। हम आपसे पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी, आपकी इतनी प्रांतों में सरकार है, कहां है SC ST OBC? कितने मुख्यमंत्री हैं SC ST OBC? हमसे पूछिए, हम बताने को तैयार है। उड़ीसा में मौका मिला पहली बार तो आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बना, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बना, मध्य प्रदेश में दलित समाज का उप मुख्यमंत्री बना, राजस्थान में दलित समाज का उप मुख्यमंत्री बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में होता है। वी वॉक द टॉक। हम सिर्फ भाषण देने में और वाणी में मधुरता रखने में विचार नहीं रखते हैं, हम करने में विश्वास रखते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी से लेकर के पहली बार, इतना लंबा समय बीत गया राहुल गांधी जी, बाबा साहेब अंबेडकर केंद्र में कानून मंत्री थे, उनके बाद कोई बना ही नहीं था दलित समाज का व्यक्ति केंद्र में कानून मंत्री। वो तो भला हो मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि बाबा साहेब के बाद पहली बार कोई दलित समाज का व्यक्ति केंद्र में कानून मंत्री बनता है तो अर्जुन राम मेघवाल जी बनते हैं। साथियों, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने मुंबई के दादर में 1940 में बाबा साहेब के प्रेस में आग लगा दिया था। तो एक तरफ वो लोग हैं जो प्रेस में आग लगाते हैं, उनकी बहुत सारा साहित्य, उनका बहिष्कृत, हितकारिणी, मूक नायक सब जल के राख हो गया, और मोदी जी को मौका मिला तो बाबा साहेब के साहित्यों का डिजिटाइजेशन हुआ, सबको उपलब्ध कराया गया। हमें इस बात को स्मरण रखना है, भूलना नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का DNA दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है, संविधान विरोधी है। 1962 में नेहरू ये चिट्ठी लिखते हैं, मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके कहते हैं, आई अपोज रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड। मैं किसी प्रकार के आरक्षण का विरोध करता हूं। रिजर्वेशन प्रोड्यूसेस सेकंड क्लास ऑफिसर, दोयम दर्जे के अधिकारी आरक्षण से निकल के आते हैं। क्या यह संवेदनशीलता है? राजीव गांधी 1990 में सदन के पटल पे कहते हैं कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो गई तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगा। राहुल गांधी जी, देखिए निरंतरता है। 62 में परनाना बोल रहे हैं, 90 में पिता बोल रहे हैं, और पिछले साल राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जाते हैं और कहते हैं आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी जी, आप क्या, आपका पूरा सिस्टम, आपकी पूरी पार्टी आरक्षण को हाथ तक नहीं लगा सकती है जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक आरक्षण को कुपित दृष्टि से देखने का साहस भी आप नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, राहुल गांधी जी आज जरूर रहे हैं बिहार की भूमि पे राजनीतिकरण करने के लिए, संविधान जो कि आस्था श्रद्धा का केंद्र है उसका पॉलिटिसाइजेशन करने के लिए, और उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पे सिर्फ अन्याय, अपमान और अत्याचार किया है। इसलिए कल आप आए लोकतंत्र की जननी की भूमि पे तो ये स्पष्टीकरण देने का भी काम करें। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अमित भैया, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।